हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सिंपल पास्ट टेंस यानी जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इन्हें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस कौन से होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, ये याद रखने के लिए याद रखें कि ऐसे वाक्य जो किसी भूतकाल की घटना का वर्णन करे, यानी कि कोई ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में ही समाप्त हो गया हो। सो इस तरह के वाक्यों के पीछे या वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या, ये, आ, ई, ए, कहा, रखा, रा, ली, दी आदि इस तरह से आता है। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह के वाक्यों का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यानी कौन सा रूल है जो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए यूज किया जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। उदाहरण के लिए, उसने गाना गाया, ही sang a song। वह दौड़ा, he ran। मैंने एक खत लिखा, I wrote a letter। हमने टॉफ़ियाँ खाई, we ate toffees। शीला सब जानती थी, शीला knew everything। ये वो वाक्य हैं जिनमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया गया है। मोस्टली स्टूडेंट्स को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। याद रखें, इसमें डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से बनेंगे। उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह दौड़ा नहीं, ही डिड नॉट रन। मैंने खत नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। हमने टॉफ़ियाँ नहीं खाई, वी डिड नॉट ईट टॉफ़ीज। शीला सब नहीं जानती थी, शीला डिड नॉट नो एंड एवरीथिंग। देखिए, इनमें हमने डिड के साथ नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी ऐसे वाक्य जिनमें किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो। इसका रूल कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। सो इस रूल को फॉलो करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। क्या उसने गाना गाया, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। क्या वह दौड़ा, डिड ही रन। क्या मैंने खत लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। क्या हमने टॉफ़ियाँ खाई, डिड वी ईट टॉफ़ीज। क्या शीला सब जानती थी, डिड शीला नो एवरीथिंग। अब देखिए, इन सभी वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न बनाने के लिए हमने डिड का पहले इस्तेमाल किया है और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्न तो पूछा ही होता है, साथ में नहीं का इस्तेमाल भी किया गया होता है। चलिए जानते हैं इसका रूल, जिसको फॉलो करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या करना है, डिड को सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, बस इतना सा काम करना है। चलिए जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स की किस तरह से हम इस रूल को एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं। क्या उसने गाना नहीं गाया, डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह दौड़ा नहीं, डिड ही नॉट रन। क्या मैंने खत नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। क्या हमने टॉफ़ियाँ नहीं खाई, डिड वी नॉट ईट टॉफ़ीज। क्या शीला सब नहीं जानती थी, डिड शीला नॉट नो एवरीथिंग। सो आपने देखा कि हमने डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाया एंड नॉट को सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाया। सो इस तरह से हम इस रूल को फॉलो करके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं।
इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।